हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम अपने इन सब प्लांट्स के लिए कौन से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे करते हैं या करने चाहिए, तो इस पे आज हम बात करेंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा हमें कंपोस्ट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये सब हार्डी प्लांट्स हैं। और कंपोस्ट देने का मतलब ये है कि एक तो पैसा भी हम वेस्ट करते हैं, और दूसरा है कि अगर जो सक्षम नहीं है तो उनके लिए गार्डनिंग जो है एक टफ़ टास्क की तरह लगते हैं। तो हम चलिए इस पे बात करते हुए आगे बढ़ेंगे कि जैसे हमारे घर से निकले हुए कुछ वेस्ट होते हैं किचन के, तो उनका हम इस्तेमाल ऐसे 6 से 7 तरीक़ों से कर सकते हैं। इनमें से जो भी तरीका आपको पसंद आए तो उसे आप फॉलो कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि इस तरीके से हम किचन के जो वेस्ट हैं, जैसे ये ऑनियन पील, ये सब के छिलके वगैरह हो गए, तो आप इस तरीके से इन्हें कलेक्ट करते जाइए। और जितना आप गीले कचरे को रखते हैं उससे दोगुनी मात्रा में आप सूखे कचरे को रखिए। तो इससे आपको लगभग 2 से 3 महीने के बीच में आपको इस तरीके से कंपोस्ट मिल जाएंगे। जैसे इसमें हमने इस बोरी में कंपोस्टिंग की थी और ये हमारे कंपोस्ट बनकर रेडी हो चुके हैं, और इसमें कोई भी इंसेक्ट वगैरह नहीं है। तो इस तरीके से हम चाहे तो कंपोस्ट बना सकते हैं, और इसे ब्लैक गोल्ड का भी नाम दिया गया है। तो इसमें हमने गीले और सूखे कचरे का इस्तेमाल किया था, और ये हमारे कंपोस्ट बनकर रेडी हो चुके हैं। ये जितने भी लीफ हैं इन्हें हम क्रश करेंगे तो ये आसानी से टूट जाएंगे, और इसमें हम कम से कम आज 5 से 6 घंटे की धूप लगाएंगे, तब जाके ये यूज़ करने लायक होंगे। इसके बाद इस पर धूप लगा के हम चाहे तो इन्हें छन्नी वगैरह से छान सकते हैं, और चाहे तो मैं ऐसे भी, जैसे वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करते हैं, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि आप इन्हें कलेक्ट करते जाइए। इस में जैसे इस तरीके के वेस्ट बोरियां वगैरह आती हैं, इनमें आप कलेक्ट करते जाइए, और 5 से 6 महीने के लिए इन्हें आप बिल्कुल भी भूल जाएं, तो आगे जाकर आपके प्लांट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। दूसरा तरीका है ये है हमारे हार्डी प्लांट जो भी होते हैं, जैसे कनेर हो गए, देसी गुड़हल हो गए, इन सब में हम कंपोस्टिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स थे उसकी हमने छिलके ले लिए हैं, जैसे पोटैटो और बनानाज के छिलके हैं, तो इसे हमने इस तरीके से फिल कर दिया हुआ है, और ये इसमें डिकम्पोज भी होते रहेंगे, और हमारे प्लांट को आने वाले 2-3 मंथ में ये अच्छे न्यूट्रिशंस भी दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अभी के अभी इनमें अगर इस फर्टिलाइज़र को यूज़ किया है तो ये आज के आज काम करी। इन्हें काम अपना कंप्लीट करने में लगभग 1 से 2 महीने लग जाते हैं। तो अभी से ही फरवरी मंथ की तैयारी के लिए हम अभी से ही इसमें कंपोस्टिंग कर सकते हैं, और इस तरीके से रख के, और यहाँ पे ये हमें देखने में ऑड न लगे तो इसके लिए हमने इसे मिट्टी से कवर कर देना है, क्योंकि जब हम गार्डन में आते हैं तो हमें हर चीज़ परफेक्ट दिखनी चाहिए। तो इसके लिए हम साइड साइड से इस तरह से मिट्टी चढ़ा देंगे, और हल्की मॉइस्ट इन्हें रखेंगे, सूखी नहीं रखेंगे, क्योंकि ये कंपोस्ट हमारे ख़राब हो सकते हैं। तो इन्हें मॉइस्चर इसमें मेंटेन करके रखना है, ताकि ये अपना स्लो काम भी करते रहे धीरे धीरे, और हमारा कोई और ग्रो बैग वगैरह भी ऐसे इंगेज ना हो। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट तरीका ये है कि इस तरीके से 5-6 दिन के लिए आप इसे किसी भी इसकी मदद से, जैसे ये हमारी ग्रो बैग थी छोटे से, इसमें हमने बांध के रख दिया था, इसमें हमने इसे बांध के रख दिया था, और ये अच्छे से 1 हफ्ते हो चुके हैं इनके, और ये अच्छे तरीके से डिकम्पोज हो चुके हैं। तो हम चाहें तो इनमें से जो सूखे हुए कचरे निकलेंगे उसे हम किसी भी मिट्टी में फिर से डाल देंगे, तो ये अच्छे खासे डिकम्पोज होके फर्टिलाइज़र का काम करेंगे। और ये जैसे इतने हमारे वेस्ट हैं किचन के, लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर निकले हैं, जो आजकल बहुत वायरल हो रहे हैं, पोटली वाले। तो ये तो काफ़ी समय से चलता आ रहा है, लेकिन एक नया नाम दे दिया गया है इसे। तो चाहे तो इसमें जैसे इतनी हमने
लिक्विड रखी है तो इसे पूरे के पूरे भर देंगे। जैसे एक जार से अगर हम ऐसे लेते हैं तो इसमें से 10 जार जितने हमें पानी लेने हैं और उसे अच्छे से डाइल्यूट कर देना है। उसके बाद हम अपने प्लांट्स पे दे सकते हैं। इसमें कोई भी प्लांट्स पे आप दे सकते हैं, फोलिएज वाले। जैसे ये 10 जार के हिसाब से इसमें पानी है तो इसमें इतना हम पानी मिला के इसे डाइल्यूट करेंगे और आसानी से हम, जैसे ये चिलीज़ के प्लांट है, लेमन प्लांट और जितने भी हमारे फूलों वाले प्लांट है, सब पे हम इनकी अप्लाई कर सकते हैं और इनके रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छे मिलते हैं क्योंकि ये पूरे न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। और जैसे बनाना, अनियन, गार्लिक, ये सभी के पील्स जो है वो काफ़ी शक्तिशाली होते हैं और हम उन्हें हटा देते हैं। तो उन्हें वेस्ट करने से अच्छा है कि अगर हमने गार्डनिंग कर रखी है तो इसमें इनका इस्तेमाल कर लें। और नेक्स्ट तरीका ये है, इस तरीके से आप गड्ढा कर लें और इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र, जैसे बनाना वगैरह के छिलका वगैरह हो गए तो इनमें इस तरीके से रख के इन्हें दबा दें। तो ये भी धीरे धीरे काम करेंगे और हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते रहेंगे और ये काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करते रहते हैं। जैसे कुछ टाइम पहले हमने ये जितने भी है इसमें हमने सिर्फ वेस्ट डाला था और एक मुट्ठी मिट्टी के हिसाब से हमने रख के और इसे ग्रो किया था। अभी कितने बड़े प्लांट हो चुके हैं। ऐसे ही हमने गुमफेरना के प्लांट को भी ग्रो किया हुआ था। और ये कनेर के जो प्लांट है इसमें थोड़ी सी मिट्टी और बाकी नीचे सारे किचन वेस्ट ही भरे हुए थे और इन्होंने काफ़ी अच्छी पूरे समर हमें ब्लूमिंग दी है। तो ये सारे कुछ तरीके हैं। इसके अलावा आप जितने भी पील्स हैं, अगर आपको टाइम मिलता है तो इन सबको आप सुखा लीजिए धूप में और उन्हें ग्राइंड करके भी आप 1 टेबल स्पून के हिसाब से आप अपने प्लांट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास वक्त मिलता है तो आप ऐसे भी इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। और जिनके पास टाइम की कमी है तो उन्हें आप लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में डाइल्यूट करके इन्हें आप दे सकते हैं या आप डायरेक्टली अगर आप फोलिएज वगैरह प्लांट में, इंडोर प्लांट में अगर आप देते हैं तो वो आपके प्लांट के लिए नुकसानदायक हो सकता नहीं, होता ही है। क्योंकि जितने भी नाजुक स्टेम वाले प्लांट होते हैं और ये काफ़ी हार्ड होते हैं, इनके तासीर जो होती है काफ़ी हार्ड होती है और ये प्लांट पे जैसे जैसे डाइल्यूट होते रहते हैं और डिकम्पोज होते रहते हैं तो ये हमारे प्लांट के स्टेम को भी काफ़ी जो नाजुक प्लांट होते हैं उन्हें थोड़े बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं और हो सकता है कि हमारे प्लांट ख़राब भी हो जाएं। तो आप इन सब का इस्तेमाल जितने भी हार्डी प्लांट होते हैं बस आप उनमें कीजिए तो काफ़ी रिज़ल्ट अच्छे आपको मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।